बल्कि वलायत गौसियत और नबूवत और रिसालत से बढ़कर लोगों ने मकाम उलूहियत पर भी अपना हाथ साफ करने की कोशिश की है। और दुनिया में कई नमरूद, फिरौन, सद्दाद जैसे इंसान पैदा हुए जिन्होंने अलल ऐलान दावे रबूबियत किया, लेकिन उसके बरअक्स सदियां गुजर जाने के बावजूद किसी शख्स ने भी हुसैन बनने का दावा नहीं किया। इसलिए कि हुसैन बनने के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं, जवान बेटों की लाशों को देखना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं, औनो मोहम्मद की तड़पती हुई लाश देखनी पड़ती है। हुसैन बनने के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं, अली अकबर की लुटती हुई जवानी देखनी पड़ती है। हुसैन बनने के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं, बल्कि 6 महीना का बच्चा अली असगर का चिता हुआ हिलकूम भी देखना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए करबला की मुकद्दस वादी में सिर्फ अपनी जान ही नहीं, बल्कि 3 दिन भूखे और प्यासे रहकर करबला की तपती हुई रेत पर तलवारों की धार के साए तले सजदे मोहब्बत अदा करना पड़ती है, सजदे मोहब्बत अदा करना पड़ती है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, कोई मिसाल शह सकलैन बन न सका नबी के नूर का दो नूर ऐन बन न सका। वली बने वसी बने नबी बना डाले, खुदा भी बन गए लेकिन हुसैन बन न सका। खुदा भी बन गए लेकिन हुसैन बन न सका। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जान रहमत का वो नवासा जिसे हुसैन कहते हैं, जिसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का जवाब पेश नहीं कर सकती है। हुसैन की शहादत का जवाब नहीं है, हुसैन की शुजाअत का जवाब नहीं है, हुसैन की रियासत का जवाब नहीं है, हुसैन के सजदे का जवाब नहीं है। दुनिया ये वाकया सुनती रहती है, लेकिन हकीकत हुसैन की जात की हकीकत को समझो, हुसैन के सजदे की हकीकत को समझो, हुसैन के सब्र की हकीकत को समझो। बड़े से बड़ा पहलवान अगर दुनिया में पैदा हुआ है, उसके सामने अगर बेटा मारा जाता है उसका दिल कांपने लगता है। बड़े से बड़ा पहलवान उसके सामने अगर उसके बेटे, उसके नौजवान बेटे की गर्दन काटी जाती है तो ये पहलवान घबराने लगता है। उसके सामने कुंबे जब लुटने लगते हैं तो वो पहलवान घबरा जाता है, थर्रा जाता है, उसके पांवों में लग़ज़िश आ जाती है। लेकिन बाहर हुसैन, जिस हुसैन को हम मान रहे हैं, उनके सब्र का अंदाज देखो, उनके इस्तिक़लाल का अंदाज देखो। हुसैन के सामने अली अकबर की जवानी लुट गई। ए हुसैन, यजीदियों ने सोचा था कि हुसैन का हाथ अपने हाथ में ले लूंगा। ए हुसैन, तू हाथ क्यों नहीं देगा? मैं ये तो देख रहा हूँ, अगर तुमने देखा अली अकबर की कटती हुई जवानी को तो तुम्हारे अंदर एक गैरत पैदा हो जाएगी और बेटे की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बस जाएगी। हुसैन झुक जाएगा। हुसैन जब देखेगा अली असगर का छिदा हुआ हुलकूम है, हुसैन झुक जाएगा, मेरे हाथ पर अपना हाथ दे देगा। हुसैन जब देखेगा कासिम की शहादत हो गई है, हुसैन हाथ दे देगा। हुसैन जब देखेगा इमाम मुस्लिम शहीद हो चुके हैं, हुसैन हाथ दे देगा। हुसैन जब देखेगा हजरत हुर की भी शहादत हो चुकी है, हुसैन हाथ दे देगा। हुसैन देखेगा बुरैर की भी शहादत हो गई है, हुसैन हाथ दे देगा। हुसैन देखेगा हजरत कैस की शहादत हो चुकी है, हुसैन हाथ दे देगा। हुसैन देखेगा 72 नफूस कुदसिया की जानें कट गई है, अब आखिर में हुसैन झुक जाएगा। लेकिन वार हुसैन सबसे आखिर में मैदान करबला में आते हैं, इमाम हुसैन खुतबा देते हैं और कहते हैं, यजीदियों तुम ये समझ रहे थे अली असगर का बचपना लुट गया, हुसैन झुक जाएगा। अली अकबर की जवानी लुट गई, हुसैन झुक जाएगा। हजरत हुर की शहादत हो गई, हुसैन झुक जाएगा। ये हरगिज़ नहीं हो सकता है। हमारी खानदान कट जाए, हमारे कुंबा लुट जाए, लेकिन दीन की खातिर इमाम हुसैन झुकने वाला नहीं है। अपने नाना के दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन के पास, अरे ये तो एक अली अकबर, एक अली असगर है। अगर हजारों अली अकबर हो तो हुसैन नाना की मोहब्बत में अपनी गर्दन कटा देगा।
हम उनके गीत गाते हैं जिनकी शहादत बेमिसाल है, जिनका सजदा बेमिसाल है, जिनकी जिंदगी का हर लम्हा बेमिसाल है। एक करबला से हमें ये पैगाम मिलता है, मुसीबतों के पहाड़ भी आ जाएं तो अल्लाह के बंदों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुसीबतों का मजमुआ, इमाम हुसैन ने मुसीबतों के मजमुआ को अपने गले लगा लिया। यानी एक मुसीबत नहीं थी, कई मुसीबतें थी। इमाम हुसैन की शहादत का मर्तबा कितना बुलंद है। अगर सुनना चाहते हो तो एक हदीस सुनाने जा रहा हो, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। फतह के मुसलमान सरकार क्या फरमाते हैं कि जहां जिक्र खैर हुआ करता है, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, जहां औलिया कराम का तस्करा होता है, जहां अहले बैत अतहार का तस्करा होता है, वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। मेरा अकीदा है आज फतह में अल्लाह अपने फजल करम से रहमो करम की बारिश नाजिल कर रहा है। ऐ दोस्तों, अपने दामन को वसी कर लो, अपने दामन को फैला लो। आज इस जलसगाह से पैगाम लेकर जाओ कि जिस सजदे को हुसैन ने करबला में बचाया था, उस सजदे को हम अदा करने की कोशिश करेंगे। यानी नमाजों की पाबंदी करेंगे, अपनी मस्जिद को आबाद करेंगे, अपनी मस्जिद में हाजिरी देंगे, इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है सोचता है मैं तन्हा खड़ा हूं, लेकिन सरकार क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं उसके इर्द गिर्द फरिश्तों की जमात होती है, उसकी तिलावत को फरिश्ते सुनते हैं, उसके जिक्र खैर को फरिश्ते सुनते हैं, तस्बीह और तहलील को फरिश्ते सुनते हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों कहां गए थे, कौन से गांव का चक्कर लगा रहे थे? फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार, जबकि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह सब कुछ मुलाहिजा कर रहा है, लेकिन शहादत की तौर पर, गवाही के तौर पर फरिश्तों से पूछता है कहां गए थे? फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार, फतह में नौजवानों ने तेरे महबूब के नवासे का जलसा रचाया था, वहां नात खानी हो रही थी, तेरे महबूब का तज़किरा हो रहा था, तेरा जिक्र कर रहा था, इलाही में वही मौजूद था। अल्लाह फरमाता है कैसा जिक्र? अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार, कभी सुभान अल्लाह, कभी माशाअल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कुरान की तिलावत। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मजलिस कितनी देर तक चली? रात भर चली है मजलिस, रात भर चली है महफिल। अल्लाह फरमाता है आखिर में मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अज़ाब जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, ऐ परवरदिगार जन्नत को तलब कर रहे थे, भलाई मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, उन तमाम मजलिस में जितने लोग बैठे थे उन सब के गुनाहों को मैंने माफ कर दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बड़े खुश नसीब है। एक हदीस सुनिए तर्जमा, उसके बाद दिलबर शाही साहब किबला और फैजी साहब किबला तशरीफ रखते हैं। मैं खुद मुंतजिर हूँ, इसलिए ज्यादा देर आज मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हदीस सुनना चाहते हैं? पीछे वाले कैसे ठंडे बैठे हैं, अरे अपने मिजाज को गर्म कीजिए, सच्चा हुसैनी बनिए और हुसैन के नाम पर हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अनिल मिक़दाम इब्न मादी करब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिशहीद इंदल्लाह सित्तु खिसालिन युग़फरु लहू फी अव्वल दफ़अ व यरा मक़अदहु मिनल जन्नह व युजारु मिन अज़ाबिल क़ब्र व यअमनु मिनल फ़ज़इल अकबर व यूज़उ अला रासिही ताजुल करामति अल याक़ूत मिनहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा व युज़व्वजु इस्नैन व सबईन ज़ौजतन मिनल हूरिल ईन व युशफ़्फ़उ फी सबईन मिन अक़ारिबिही। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। आवाज कम हो गई है, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह।
बहुत प्यारी हदीस है, तिरमिजी में भी मौजूद है, मिशकात शरीफ में भी मौजूद है, कोई झुठला नहीं सकता है। हजरत मिकदाम इब्न मादी करब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा तर्जमा। हजरत मिकदाम क्या फरमाते हैं? हजरत मिकदाम फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया, लिशहीद इंदल्लाह सित्तु खिसाल, अल्लाह के नजदीक शहीदों के लिए 6 खूबियां। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नजदीक शहीदों के लिए 6 खूबियां। सबसे पहली खूबी क्या सरकार फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं, लिशहीद इंदल्लाहि सित्तु खिसाल युगफर लहू फी अव्वल दफा। जब शहीद की गर्दन पर तलवार चलती है या नेज़ों के बोछार होते हैं, सरकार क्या फरमाते हैं? जब खून का कतरा जमीन से जुदा होता है, अभी जमीन तक पहुंचता नहीं, अल्लाह शहीद के गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। मचलिए मचलिए हदीस सुन के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अभी खून का कतरा अपने बदन से जुदा नहीं हुआ, यानी जमीन की तरफ नहीं गया, सरकार फरमाते हैं अल्लाह शहीद के गुनाहों को माफ कर देता है। फिर सरकार फरमाते हैं, वयरा मक़अदहु मिनल जन्नह, रूह कब्ज़ से उनसरी से परवास करने से पहले वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है। सुभान अल्लाह। फिर सरकार फरमाते हैं, कब्र के अजाब से अल्लाह उसे महफूज कर देता है, शहीद को कब्र का अजाब नहीं होगा। फिर सरकार फरमाते हैं, बड़ी परेशानी यानी कयामत का दिन होगा, सब लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे। सरकार फरमाते हैं, इन तमाम परेशानियों से अल्लाह शहीद को महफूज फरमा देगा। फिर सरकार का फरमाते हैं, वयूज़उ अला रासिही ताजुल करामती अल याकूत खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। सरकार फरमाते हैं, शहीद के मुकद्दस सर पर अल्लाह ऐसा ताज रखेगा, ऐसा ताज रखेगा जिसकी एक मोती दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। सुभान अल्लाह। फिर सरकार फरमाते हैं, वयुज़व्वजु इस्नैनि व सबईन ज़ौजतम मिनल हूरिलीन, 72 हूरों के साथ बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें। हूरों का मतलब समझ रहे हो आप? एक अजीम तोहफा जन्नतियों के लिए अल्लाह ने पैदा कर दिया है। सरकार फरमाते हैं, हूर इतनी खूबसूरत है, इतनी जमाल वाली है, सरकार फरमाते हैं हूर अगर थूक दे किसी समंदर में तो तमाम खारा पानी मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह। वो हूर अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाने वाला है। एक हदीस में और सरकार ने फरमाया, उसके पिंडली में जो खून की रवानी है वो बाहर से ऐसा नजर आएगा, सरकार फरमाते हैं जैसे कि शराब, जैसे कि बोतल में लाल शराब रख दी गई हो, यानी अंदर का हिस्सा बाहर से नजर आएगा। सरकार फरमाते हैं, शहीदों के लिए 72 हूरे अल्लाह शहीद के निकाह में दे देगा, उनकी खिदमत में दे देगा। फिर सरकार का फरमाते हैं, वयुज़व्वजु इस्नैनि व सबईन ज़ौजतम मिनल हूरिलीन व युशफ़्फ़उ फी सबईन मिन अक़ारिबिही। 70 रिश्तेदारों के मामले में अल्लाह शहीद की सिफारिश को कबूल करेगा और जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। हुसैनियों नास करो, यजीदी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, यजीदियों से हमारा कोई वास्ता नहीं, हम हुसैनी हैं। इंशाअल्लाह कल बरोज़े क़यामत जब हुसैन जन्नत में जा रहे होंगे, जब हुसैन जन्नत का दरवाजा खोलेंगे, अल्लाह फरमाएगा हुसैन जन्नत में दाखिल हो जाओ। हुसैन कहेंगे, परवरदिगार तेरा बड़ा एहसान है, तेरा बड़ा फजल है कि तूने मुझे अपने फजल से जन्नत में मकाम दिया है। ए अल्लाह, मैं उन लोगों की सिफारिश करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते थे, जो मुझे चाहते थे, जो मुझसे प्यार करते थे। अल्लाह फरमाएगा, क्या चाहते हो? हुसैन कहेंगे, परवरदिगार जितने लोग हुसैनी हैं उन तमाम को मैं साथ लेकर जन्नत में जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो,
मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत पर नाज करो कि आज जिक्र कर रहे हैं आप इमाम हुसैन का, आज जिक्र कर रहे हैं हुसैन इब्ने अली का। तो जो करबला से पैगाम हमें मिलता है उस पैगाम पर अमल करने की कोशिश कीजिए। कसम खुदा की आपकी दुनिया भी संवरती नजर आएगी और आपकी आखिरत भी संवरती नजर आएगी। चलते चलाते सिर्फ एक बात पैगाम के तौर पर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि सरकार के ज़माने मुक़द्दस में एक ऐसा इंसान था जो सरकार को गाली देता था, सरकार की बुराई किया करता था, लेकिन सरकार के अखलाक़े करीमा को देखकर वो शख्स मुसलमान हो गया, यानी इस्लाम में दाखिल हो गया। सरकार के कैरेक्टर को देखकर, सरकार के खुल्क को देखकर, आपके अखलाक को देखकर उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सरकार ने उस शख्स को मुसलमान बनाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। फिर सरकार ने क्या कहा, ये तवज्जो के साथ सुनिएगा।